हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम बैक अगेन। तो आज मैं बात करूँगी कि जर्नलिंग होती क्या है, मैंने कैसे स्टार्ट की। तो विदाउट फर्दर एनी डिले तो लेट्स स्टार्ट। सो जर्नलिंग मैंने क्लास 8 के एंड में स्टार्ट की थी। कैसे स्टार्ट की थी वो किसी और दिन बताते हैं। तो क्लास 8 के एंड से लेके क्लास 12 तक मैंने जो है लिखना स्टार्ट किया था बेसिकली। और मुझे नहीं पता था उस टाइम की जर्नलिंग क्या होती क्या नहीं। बस मैंने एक डायरी एंट्री लिखना शुरू किया था, डॉक्यूमेंट करना, अपनी जो है लाइफ को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था। एंड ये सारी डायरीज़ हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट की हैं। खैर अभी इसमें से एक दो डायरीज़ मिस हो गई हैं, पता नहीं कहाँ इधर उधर कहाँ चली गई हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल इतनी ही डायरीज़ हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट जो है अभी जब मैं पढ़ती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक ये 2000, हाँ ये 2014 से हैं। खैर ये सब किया जब मैं लखनऊ गई। उस टाइम जब मैं नीट की कोचिंग कर रही थी तो मैंने डेली नहीं लिखती थी। मैं हफ़्ते में, शुरुआत मैंने हफ़्ते 15 दिन में लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मतलब आदत छूट गई। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो ये दिसंबर 2018 की बात है। तो मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में बड़ा ये बुलेट जर्नल लोग करते हैं। एंड इसमें काफ़ी चीज़ें ट्रैक करते हैं, स्लीप ट्रैक करते हैं लोग, नमाज़ ट्रैक कर रहे हैं, कुरान ट्रैक कर रहे हैं कितना पढ़ा है। तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि कितनी सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने कहा लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये एक छोटी सी जो है डायरी जर्नल जो भी कहें इसको बनाया पुराने जो है कार्ड से, जो शादी के कार्ड होते हैं उनसे बनाया। एंड चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट करना शुरू की, ट्रैक करना शुरू की। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आया। तो मैंने फिर उसके बाद उसके 2-3 साल तक मैंने ये डायरीज़ बनाई थी, खुद से ही बनाई थी। अम, अम, जो है ड्राइंग की कॉपीज़ होती हैं उनकी, वो पेपर यूज़ किए थे ताकि ड्राइंग स्केच, कभी मैं स्केचिंग कर रही हूँ या जो है इन सब में मैं स्केचिंग भी करती थी, कभी कभी डायरी एंट्री भी करती थी। एंड कुछ प्रॉम्प्ट्स जो मैंने इंटरनेट से देखे थे कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो आज, आप एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, आप क्या सीखे आज के दिन, ये सारे प्रॉम्प्ट्स यूज़ करती थी। एंड खुद ही लिखती थी क्वेश्चंस एंड खुद ही उनके आंसर्स लिखती थी। कभी स्केचिंग कर लिए तो जो भी मन किया वो कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ फिर उसके बाद मैंने डायरी नहीं बनाई। मैंने जो है ये इस तरह की नोटबुक ख़रीदी थी ग्रिड वाली। एंड इसमें जो है बुलेट जर्नल, ऑफ कोर्स बुलेट जर्नल तो मैंने किए ही हैं। बुलेट जर्नल और भी बहुत सारी चीज़ें कि टू डू लिस्ट, वो सारी चीज़ें, वो सब किया। फिर उसके बाद क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट्स खुद लिखती थी, लाइक सारे दिन का कि कुछ सवाल, ताकि माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आए। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मतलब क्योंकि पहले ये था कि यार पैसे नहीं खर्च करने हैं। जो है जो महंगे महंगे जर्नलिंग आते हैं उनमें पैसे नहीं खर्च करने हैं। पहले कुछ साल मैंने अपनी ही डायरी बनाई, फिर उसके बाद ऐसे नोटबुक ख़रीदी, उन्हीं में किया। फिर उसके बाद मैंने ये ख़रीदा लास्ट ईयर, ये 2014 की है। एक मिनट, हाँ। तो इसमें पहले से प्रॉम्प्ट्स बने हैं, ये भी बहुत महंगी नहीं थी, ऐसे ही 200-300 रुपये की है। हाँ मैं थोड़ा सा जो है सारी चीज़ें जो है तो ये ख़रीदी। एंड इसमें प्रॉम्प्ट्स पहले से थे। खैर अभी मैं वापस प्लेन डायरीज़ में आ गई हूँ। वापस मेरा एरा शुरू हो गया है प्लेन डायरी का। तो ये प्लेन डायरीज़ हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी में मैं लिखती हूँ अपनी टू डू लिस्ट वगैरह हो गया, या कोई वीडियो हो गई उसके नोट्स बनाने हैं वो लिख लिया, या जैसे प्रॉम्प्ट्स मैंने बताया था कि मेरे को क्या चीज़ परेशान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, मतलब आप कैसे भी जर्नलिंग करें वो डिपेंड करता है आप पे कि आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं, आप अपने थॉट्स लिख रहे हैं, आप आपके दिन में कुछ अच्छा गया या कुछ बुरा हुआ वो लिख रहे हैं, आप क्या सीखे उस दिन से या उस महीने से या उस साल से वो लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। वो एक थेरेपी होती है। मतलब जब आप जर्नलिंग करते हैं, मैंने एक टाइम पे क्रिएटिव जर्नलिंग भी की थी। हाँ ये ऐसा
मेरा सबसे जो है बहुत, जो मुझे बहुत प्यारा है वो ये वाला पेज है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो जर्नलिंग हम हमारे दिन को बस ऑर्गेनाइज़ नहीं करती है, जर्नलिंग हमारे माइंड को भी ऑर्गेनाइज़ करती है। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आप कुछ भी लिखें, एंड जर्नलिंग के लिए आपको कोई जो इंस्टाग्राम यूट्यूब में दिखाते हैं ना, ऐसा फैंसी सा जो है जर्नल किट आपके पास होना चाहिए हज़ारों का, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लिख रहे हैं। आपको बस एक डायरी चाहिए, डायरी नहीं है एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन लीजिए, बस। इसके अलावा अगर आप थोड़े और क्रिएटिव हैं तो स्केच पेन भी जो है आपके लिए। तो एक सिंपल सी नोटबुक ही काफ़ी होती है। शायद आप पहले 2-3 दिन थोड़ा बोर हो जाए, यार मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। मतलब 10-15 मिनट ये सोते वक्त लिख लीजिए, या जब भी आपका कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आप फ्री हो तब लिखना, बस एक लिखना शुरू करें। एंड डायरी एंट्री तो भाई मुझे पर्सनली बहुत मस्त लगती है। हाँ, उस दिन जब लिखेंगे तो थोड़ा बोर लगती है, लेकिन अभी जब मैं 8-10 साल पहले की अपनी डायरी एंट्री पढ़ती हूँ तो भाई सारी चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड हो जाती हैं, चीज़ें ऐसा लगता है अभी तो हुई हैं, तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। शायद ये वीडियो आपको एक पर्पज़ से मिली है कि आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो बस मैं एंड ऐसे ही करूँगी कि मैं कॉसर हूँ, मैं लिखती हूँ ताकि मैं अपने आप को समझ सकूँ। और अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो आप भी लिखना शुरू कर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।